जनपद बागेश्वर के एकमात्र औद्योगिक प्रतिष्ठान अल्मोड़ा मैग्नेसाइड लिमिटेड के 9 माह से बंद होने से क्षेत्र में रोजगार संकट गहरा गया है। उद्योग को दोबारा चालू कराने की मांग को लेकर गुरुवार को कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उद्योग बंद होने से न केवल सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ गई हैं। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने कहा कि वर्ष 1972 में स्थापित यह उद्योग पहाड़ के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र रहा है। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ और आसपास के सैकड़ों परिवार लंबे समय से इस उद्योग पर निर्भर थे। कर्मचारियों ने बताया कि 6 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय द्वारा जिले में खनन रोकने के आदेश के बाद से उद्योग बंद है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई सुरक्षा और पर्यावरणीय जांच में उद्योग को संतोषजनक पाया गया था। इसके बावजूद अब तक इसे चालू नहीं किया गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि उद्योग बंद होने से पिछले 14 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवारों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। बैंक ऋण की किश्तें, बच्चों की फीस और घरेलू खर्च पूरा करना असंभव हो गया है। उन्होंने बताया कि पीएफ खाते से धन निकालने में भी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे संकट और गहरा गया है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने उद्योग को तुरंत पुनः संचालित करने, कर्मचारियों को बकाया वेतन जारी करने और आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की। बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। हमने शासन प्रशासन को 24/10/2025 को माननीय श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय में अपने उद्योग खोलने के संबंध में ये आवेदन पत्र, मांग पत्र दिया था, अपनी समीक्षाएं दी थी और उसमें हमने लिखा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमारा उद्योग नहीं खुलेगा, तो हम 30/10/2025 को यहाँ पर 11 बजे से 4 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम आज वो चीज़ें करने जा रहे हैं। महोदय, सन 72 से चला हुआ है उद्योग, आज 2024 सितंबर से बंद पड़ा है, वीरान हो चुका है। 4 महीने की हमारी पहले की तनख्वाह रुकी है, 24 सितंबर से हमें तनख्वाह नहीं मिली है। और जब उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खनन को बंद कर दिया है 6 तारीख जनवरी से हमारा मैग्नेसाइड उद्योग बंद पड़ा है और ये प्रबंधक वर्ग का कहना है। हमारे पास उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे इस उद्योग का अकारण बंद कैसे कर दिया गया, क्यों इसको बंद कर दिया गया। महोदय, ये एकमात्र उद्योग है, इस उत्तराखंड का मुख्य एकमात्र उद्योग है। इसमें 3000 से ज़्यादा प्रभावित परिवार जो पलते थे वो आज प्रभावित हो गए। 50% हमारे कर्मचारी पलायन हो चुके हैं और जो हम बचे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चे भूख प्यास से, शिक्षा से वंचित हो गए हैं। 14 माह का हमारा वेतन रुका है, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। प्रबंधक वर्ग से हमने हाथ जोड़कर विनती की कि हमें हमारा पीएफ कम से कम, जो हमने यहाँ पर अपना पीएफ जमा किया है, हमारा हर महीने जमा होता है, कम से कम हमें 1-1 लाख रुपया हर कर्मचारी के खाते में डाला जाए ताकि हम अपने बच्चों को कुछ खिला सकें और उनसे शिक्षा को कुछ दे सकें। लेकिन हमारी ये मांग भी अधूरी रही, हमारा जमा हुआ पैसा भी हमको नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है। शासन प्रशासन को हमने बार बार अवगत कराया गया है इस मामले में। शासन प्रशासन ने अब तक यहाँ पर हमें कोई जानकारी दी है, न इस उद्योग को खोला गया है। आज मैं ये संकल्प हम लेके आए हैं, अल्मोड़ा मैग्नेसाइड के पूरे परिवार ये संकल्प लेके आज आए हुए हैं कि अगर इस उद्योग को आज अगर कुछ निर्णय हमारा नहीं निकला तो हम 3 तारीख से इसी कार्यालय में अपना कर्मिक अनशन करेंगे और जब तक यह उद्योग नहीं खुलेगा तब तक हमारा कर्मिक अनशन रहेगा। नहीं खुलने पर, अगर यह उद्योग किसी ढंग से भी नहीं खुला, हम समस्त कर्मचारी और मैं खुद इस कार्यालय में आत्मदाह करने को मजबूर होऊंगा। क्या खिलाएं? हमारे लिए बहुत संकट की घड़ी आ गई है। इससे अच्छा तो हमें यह है, मैं सरकार प्रशासन से, शासन से, प्रबंधक वर्ग से और न्यायपालिका से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे लिए न्याय करें। या तो हमें रोटी दो या हमें जहर दे दो। ये मांग मैं क्षेत्रीय पंचायत सदस्य
जोशी पालड़ी, ये मेरे क्षेत्र के अंदर है। आज हमारी मांग इस प्रकार से है कि अल्मोड़ा मैग्नीसाइड को आज 14 महीने हो गए हैं, ये अल्मोड़ा मैग्नीसाइड बंद है और पूरा क्षेत्र में वो माँ बहनें, वो बच्चे वीरान हो गए हैं। वहाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि आदमी उधार देने को भी तैयार नहीं है। हम शासन और प्रशासन से हम ही प्रार्थना करते हैं कि इस कंपनी को खोलें, और अगर ये कंपनी हमारा आज तो शांतिपूर्वक माननीय डीएम साहब के द्वारा हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, अगर ये मांगें पूरी नहीं होती है हम जल्दी से अगले हफ्ते 3-4 दिन के अंदर हम जन आंदोलन करेंगे, हम आमरण अनशन के लिए तैयार रहेंगे। हम शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि हमारा क्षेत्र पूरा वीरान हो गया है, बच्चे उस रोजी रोटी के लिए त्राय हो गई है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी का, मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस विषय के लिए गंभीरता से यहाँ आए हैं। और सर, ये जो हमारी अल्मोड़ा मैग्नीसाइड फैक्ट्री है, विगत 14 महीनों से इनको वेतन नहीं मिला है, और ये अभी ऐसी हालत हो गई कि इनको बच्चे की फ़ीस नहीं जा रही है, और खाने के लिए इनको दर की, अभी दुकान वाले भी इनको कुछ राशन देने के लिए इनकार कर रहे हैं, क्योंकि गंभीर स्थिति इनके लिए हो गई है अपने परिवार चलाने के लिए। और इनका जो बताया जा रहा है कि जो इनका अपना फंड था पीएफ, वो भी इनका जमा नहीं हो रखा है। तो उस स्थिति में ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अगर इनके बहुत क्या कहते हैं, एक स्थिति से पार हो गए हैं अपने, तो उस वजह से आज ये यहाँ पर अपना 1 दिवसीय शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में इन्होंने हमें भी बुला रखा है। तो ये हमने शांतिपूर्वक आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ये मामला जो है, वैसे तो बागेश्वर जनपद का एकमात्र उद्योग है, आज से लगभग 70-75 साल इस उद्योग को चले हुए हो गए हैं। क्षेत्र का एकमात्र, बागेश्वर जनपद का एकमात्र लोगों के रोजगार का, ये सृजन का एकमात्र उद्योग था। आज इस उद्योग के बंद होने से उस मैग्नीसाइड फैक्ट्री में जो भी कर्मचारी है उनका तो रोजगार बंद हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो भी दुकान छोटी मोटी अपना रोजगार धंधा करता था वो भी बंद हो गया। बागेश्वर जनपद के जो विकास कार्य हो रहे थे, जिसमें हमको मटेरियल उपलब्ध हो रहा था, वहाँ से हम जो भी टैक्स पड़ रहा था उसका भुगतान भी कर रहे थे, सरकार को दे रहे थे। लेकिन उसके बाद इस कंपनी का बंद होना एक निराशाजनक है, चिंताजनक है, जिसके लिए हम लोग मजबूर हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी और क्षेत्र के कर्मचारी भी, क्षेत्रवासी भी बहुत सारे दुखी हैं कि भाई ये अभी तक का इस उद्योग का न खुलना हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए देखो, सबके घर में दीपावली हो रही है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की कौन सुनेगा जो 10-12 महीने से अभी तक इनको वेतन नहीं मिल रहा है और क्षेत्र पूरा सूना पड़ गया, विकास के कार्य ठप हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग सब क्षेत्रवासी कर्मचारियों के साथ में हैं। जो भी आंदोलन कर्मचारी करेंगे उसके लिए हम पूरे क्षेत्रवासी, पूरे खरीद क्षेत्रवासी इनके साथ में रहेंगे। जनपदवासी, जनपद के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो चिंतक है, शुभचिंतक है, वो लोग सब इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए तैयार है। लगातार हम इसमें मांग कर रहे हैं कि भाई उस वहाँ की जो कमियां हैं उस कमियों को इन कर्मचारियों के सामने रख करके इसका निराकरण किया जाए। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यह शासन और सरकार का और अर्ध सरकारी एक उद्योग है, उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं। यदि इसका समय रहते हुए समाधान नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन की भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य रहेंगे। नहीं तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे, किससे अपनी व्यथा कहते हैं, आखिर इनका क्या गुनाह है, यही सब हम सब जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कह रहे कि भाई सरकार का इसमें शेयर है, सरकार इसमें शेयर धारक है। कंपनी यदि बंद हो रही है तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। पूर्व में भी सरकार की इस कंपनी की स्थिति एक बार खराब हुई थी, उस समय लगभग 97 में, उस समय हमारे मोतीलाल वोरा जी राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने स्पेशली यहाँ पर आकर के इसको शासन ने पैकेज दिया उत्तर प्रदेश के टाइम में, जिससे कंपनी की स्थिति ठीक हुई और कंपनी पुनः सुचारू रूप से चालू हुई। आज भी हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आखिर इन कर्मचारियों की व्यथा को सुनिएगा, थोड़ा बहुत जो भी राहत होता है इसमें आगे आकर के और कंपनी को खोलने के आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो कंपनी के कर्मचारी जानना चाह रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि सरकार भी उदासीनता है, सारे लोग इसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो उदासीन है, जिसको लेकर के इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से ये जानना चाह रहे हैं कि भाई सरकार हमें बताए कि उन्होंने इस ओर क्या कदम उठाया, जबकि खड़िया के साथ में इस उद्योग को जोड़ा गया। तो खड़िया खनन अलग चीज है, यह जो उद्योग है यह अलग चीज है।
इसके माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए और अतिशीघ्र इस मैग्नीसाइड फैक्ट्री को खोले ताकि विकास के कार्य भी हो सके और वहाँ के कर्मचारियों का हित भी रह सके।